सिया रात का भेद। रात का सन्नाटा फैल चुका था और जंगल में हुआ की सरसराहट किसी अनजानी आफत की खबर दे रही थी। एक पुरानी खंडर हालत में मौजूद हवेली की तरफ चार दोस्त बढ़ रहे थे। चार दोस्त अली, सारा, कामरान और जैनब एक पुरानी हवेली के सामने खड़े। सारा जवाब में, हमने शर्त लगाई थी, अब पीछे नहीं हट सकते। अली खौफ से, हमें वाकई यहाँ जाना चाहिए। कामरान मजाक में, क्या तुम डरते हो? जैनब मुस्कुराकर, चिल्लू, हम सब साथ हैं। माहौल तारीक और सुनसान। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीर थी जो वक्त के साथ मदहम हो चुकी थी। खोजती हुई, क्या ये तस्वीर हरकत कर रही है? तस्वीर में एक खातून की आंखें अचानक हरकत करती हैं। दाखिल होते हैं। फर्श पर एक पुराना संदूक। जैनब संदूक की तरफ इशारा करते हुए, देखो, ये क्या है? अली संदूक खोलते हुए, यहाँ कुछ अजीब है। संदूक के खुलते ही अंदर से एक पुराना गुड़िया निकलती है जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी में तब्दील होती हैं। गुड़िया मध्यम आवाज में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। सब दोस्त घबरा जाते हैं। कामरान जोर से, ये किसने किया? कमरे में अचानक सर्दी बढ़ गई और दूर कहीं से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। सारा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं। एक मेज पर पुरानी किताबें। जैनब एक किताब उठाते हुए, ये क्या है? अली किताब पढ़ते हुए, ये तो कोई जादुई किताब लगती है। किताब खुलते ही हवेली के चारों तरफ जलजला होने लगता है। किताब के खुलते ही एक कदीम जादू ने उन सबको अपनी लपेट में ले लिया। कांपते हुए, हमें कुछ करना होगा। कामरान जल्दी से, शायद वो संदूक में कुछ हो। सब दोबारा संदूक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब वो हवेली का सच उन पर आश्कार हो चुका था। यह हवेली किसी पुराने जादूगर की थी जो अपनी मौत के बाद भी यहाँ मौजूद था। पुरस्रार शख्सियत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। जैनब दरवाजे की तरफ भागते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा। सब दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। हवेली के जादू ने उन सब को हमेशा के लिए कैद कर लिया। बाहर एक सद हुआ चलती है और एक चीख सुनाई देती है। इन चार दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए इस हवेली की दीवारों में कैद हो गई।